हेलो स्टूडेंट्स। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा था और इन और नॉट इन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू एक्सप्लेन द आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स, that is for loop. So as we know that the iteration statements or repetition statements allow a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. यानी कि वो स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन जो है वो लूप की फॉल्स नहीं हो जाती. द आइट्रेशन स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स. These things we have already discussed in previous videos. So as we know that Python provides two kinds of loop, for and while loop, to represent two categories of loops. So for loop is also known as counting loop. So the why? Because the loops that repeat a certain number of times. क्योंकि for loop में हमें ये पता होता है कि कितने टाइम्स आइट्रेशन होने हैं उसमें, ठीक है, इसलिए उसको काउंटिंग लूप बोलते हैं. तो फॉर लूप का को हम इंट्रोडक्शन यहाँ करने जा रहे हैं. द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग वन बाय वन. ठीक है, एक सीक्वेंस में एक के बाद एक किसी आइटम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप फॉर लूप का यूज़ करते हैं. तो द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप इज़, तो जनरल फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल, किसी भी नाम का वेरिएबल हो सकता है वो देंगे, इन एज अ ऑपरेटर, ठीक है, एंड देन सीक्वेंस. तो सीक्वेंस में किसी भी टाइप का सीक्वेंस हो सकता है, रेंज के फॉर्म में सीक्वेंस हो सकता है, लिस्ट के फॉर्म में सीक्वेंस हो सकता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में सीक्वेंस हो सकता है, या टपल्स के फॉर्म में सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, या कोई और सीक्वेंस भी हो सकते हैं. उसके बाद कोलन साइन इज़ मस्ट, ठीक है, उसका जो हेडर है फॉर का, जैसे इफ़ का हेडर में कोलन से उसको एंड करते हैं, वैसे ही फॉर के हेडर को भी कोलन साइन से एंड करते हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स टू बी रिपीट, यानी कि उस लूप 5 स्पेसेस के बाद, ठीक है, जो इंडेंटेशन है वो आप देख सकते हैं, 5 स्पेसेस के बाद जो भी स्टेटमेंट्स सेम इंडेंट लेवल पे आप लिखेंगे वो सभी फॉर स्टेटमेंट्स होंगे हमारे, और वो स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे जब तक कि सीक्वेंस हमारा एंड लिमिट तक नहीं पहुंच जाता. ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? द सीक्वेंस दिस डिटरमाइंस हाउ मैनी टाइम द लूप विल गेट रिपीटेड. कितनी बार वो लूप रिपीट होगा ये हमको सीक्वेंस से पता चलता है. ठीक है, 5 बार चलेगा कि 10 बार चलेगा कि 15 बार चलेगा, तो सीक्वेंस से हमें ये पता लग जाएगा कि हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड हाउ मैनी टाइम्स द स्टेटमेंट्स विल बी मैनिपुलेटेड. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर ए इज़ अ वेरिएबल इन रेंज, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेंज फंक्शन. रेंज में हमने लोअर लिमिट 1 दी है और अपर लिमिट 11 दी है. उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन कोलन. आफ्टर द नेक्स्ट लाइन, आफ्टर 5 स्पेसेस द स्टेटमेंट, पाइथन शेल में ऑटोमेटिकली स्पेस आपको मिल जाएगी जैसे आप एंटर करोगे. प्रिंट, हमने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रिंट ए. ठीक है, अब ये लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, साइकिल किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, उसको भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है. तो होगा क्या? स्टेप नंबर 1, फर्स्टली लूप वेरिएबल ए विल बी असाइंड 1. सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि लोअर लिमिट हमारी 1 से स्टार्ट हो रही, यानी सीक्वेंस हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले 1 ए में असाइन हो जाएगा. ठीक है, ए वेरिएबल में
रेंज की फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो असाइंड हो जाएगी, दैट इज़ 1। ठीक है, अब चूंकि 1 जो है वो एंड लिमिट तक नहीं पहुंचा है, तो कंडीशन हमारी ए के लिए क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, हमने रेंज में पढ़ा था कि जो अपर बाउंड होता है, जो भी नंबर आप अपर बाउंड में देते हैं, उससे 1 माइनस तक रेंज वैल्यू वो रिटर्न करता है सीक्वेंस, यानी 1 से लेके 10 तक, राइट। तो चूंकि 10 अभी जो 10 है वो अभी ए में नहीं आया है, अभी ए की वैल्यू 1 है, इसलिए लूप जो है हमारा रिपीटिशन फॉर्म में साइकिल में एग्जीक्यूट होगा। तो जो लूप का जो स्टेटमेंट है, तो जो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ए। तो प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू अभी क्या है, इनिशियल 1, तो 1 विल बी प्रिंटेड, राइट। अब क्या होगा, आपका लूप का जो साइकिल है वो यहीं से, जैसे ही उसके लूपिंग स्टेटमेंट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे केस में लूपिंग स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, प्रिंट ए, वैसे ही लूप जो है वो यहाँ से आफ्टर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वापस साइकिल जो है वो मूव कर जाएगी नेक्स्ट फेज़ के लिए। ठीक है, तो लूप अब आपका बन चुका है। अब इस लूप से आप तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक रेंज की जो लास्ट वैल्यू है, अपर बाउंड वैल्यू है, वो हम ए वेरिएबल तक ना पहुंच जाए। जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक ये लूप हमारा साइकिल यहीं से ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाउंस बैक होता रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड, प्रिंट ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, लूप में से वापस नेक्स्ट फेज में मूव हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट ए विल बी 2। ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू +1 होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ए वेरिएबल की वैल्यू में +1 हो जाएगा, असाइन हो जाएगी वैल्यू, दैट इज़ 2। ठीक है, अब 2 जो है वो 10 के बराबर अभी नहीं है, तो लूप फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा। ठीक है, अभी फिर चलने लगा, तो फिर जो लूपिंग स्टेटमेंट है प्रिंट ए, फिर प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, 2, तो सेकेंड टाइम 2 विल बी प्रिंटेड, राइट। फिर लूप जो है हमारा फिर से बाउंस बैक करेगा, नेक्स्ट वैल्यू फिर से ऐड हो जाएगी ए में, नाउ द नेक्स्ट वैल्यू ए विल बी 3, फिर +1 हो जाएगी ए की वैल्यू में, तो 3 हो जाएगी, तो 3 अभी 10 के बराबर नहीं है, तो लूप फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट ए 3 प्रिंट करेगा, फिर लूप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाएगा, फिर ए को नेक्स्ट वैल्यू असाइन की जाएगी, दैट इज़ 4, फिर प्रिंट ए करोगे, फिर 4 प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट जो होगी ए विल बी 10, तो लास्ट वैल्यू हमारी जो होगी 10 प्रिंट होगी। उसके बाद जब आप नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे तब हमारी जो है लूप क्या हो जाएगा, कंडीशन लूप की फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारी अपर बाउंड जो है वो 10 पहुंच गया है। ठीक है, लास्ट वैल्यू हमारी 10 थी, वो पहुंच गई है, अब लूप से हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे से सेगमेंट में हमने ये प्रिंट कराया कि 1 से लेके 10 तक का नंबर स्क्रीन में प्रिंट कराया है। ठीक है, यहाँ तो हम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहे हैं कि ए करेगा फिर उसके बाद 2 करेगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम इसको रन कराओगे तो एक साथ 1 to 10 वो एक साथ स्क्रीन में प्रिंट करेगा। तो इंटरनली लूप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है थ्रू स्टेप वाइज मैनिपुलेशन करके। ठीक है, जिसको इंटरप्रेटर एक ही बार में कर लेता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप का। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हो हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है पाइथन नाम से, तो फॉर सी इन सीक्वेंस, तो सीक्वेंस अब हमने रेंज में ना लेके हमने स्ट्रिंग ले ली है, दैट इज़ नोन एज पाइथन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये लूप जो है सीक्वेंस से एक एक करेक्टर सी में असाइंड होगा, तो सबसे पहले सी में पी असाइंड होगा,
उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट हमारा सिर्फ है प्रिंट सी, वो प्रिंट करेगा सी, तो सबसे पहले पी प्रिंट होगा, फिर आप लूप में अब आपका लूप साइकिल जो है बन गई है, स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद वाई असाइंड होगा सी में, तो वाई प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर लूप अपडेट होगा, आपकी सी वेरिएबल में टी असाइंड होगा, तो नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट होगा वो टी प्रिंट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है एच असाइंड होगा सी में, एच प्रिंट होगा, फिर ओ असाइंड होगा तो ओ प्रिंट होगा, एन असाइंड होगा, लास्ट में एन प्रिंट होगा। कहने का मतलब है सीक्वेंस जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। जब हम आगे चैप्टर्स में स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे। एक और एग्जांपल है जिसमें हमने लिस्ट बनाई हुई है, इसको भी एक सेपरेट चैप्टर में कवर किया गया है, ठीक है। तो लिस्ट भी एक तरह का सीक्वेंस होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए फॉर वेरिएबल एन इन लिस्ट 1, 2, 3, 4 लिस्ट क्लोज कोलन साइन। नाउ नेक्स्ट प्रिंट एन। अब क्या होगा, सबसे पहले एन की वैल्यू में 1 असाइंड होगा, प्रिंट एन 1 प्रिंट होगा, फिर एन में 2 असाइंड होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 असाइंड होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 असाइन होगा, 4 प्रिंट होगा, ठीक है। देखिए अभी हमने जो स्टेटमेंट्स लिए लूपिंग स्टेटमेंट, उसमें से हम काउंटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही प्रिंट करा के आपको दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी लॉजिक हो सकता है यहाँ पर, कुछ मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, कुछ इक्वेशन बन सकती है मैथमेटिकल, जिसमें मैनिपुलेशन करके हम कुछ भी और डिफरेंट तरह के आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक छोटे छोटे सेगमेंट्स लिए हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एन इन रेंज। अब रेंज में आप कोई भी रेंज दे सकते हैं, लोअर बाउंड कुछ भी हो सकता है, अपर बाउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 से 10 है तो यानी कि 5 से लेकर 9 तक वो वैल्यू क्या करेगा, स्क्रीन में प्रिंट करेगा, ठीक है। अब लूप जो है ज़रूरी नहीं है रेंज में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रिंट कराएं, ठीक है। आप डिक्रीजिंग में ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकते हैं, रिवर्स में, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए लिया हुआ हमने, फॉर एक्स इन रेंज 10, 1, कॉमा, अब स्टेप वैल्यू हमने दी है -1। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स में अगर नंबर एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए आपको स्टेप वैल्यू में -1 देना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सिर्फ +1 ही लेता है, ठीक है। तो अब देखिए -1 किया है तो सबसे पहले 10 है, ठीक है। अभी एंड लिमिट तक नहीं पहुँचे हैं तो एक्स में सबसे पहले 10 असाइन होगा तो 10 प्रिंट होगा। उसके बाद स्टेप वैल्यू -1 है तो 10 से -1 9 हो जाएगा, एक्स में 9 असाइन होगा, प्रिंट 9 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर -1 हो जाएगा 9 में, 8 हो जाएगा, एक्स में 8 असाइन हो जाएगा, प्रिंट एक्स तो 8 प्रिंट करेगा। इस तरह से फिर एक माइनस होगा 7, एक्स में 7 असाइंड होगा, प्रिंट एक्स 7 प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, 4, 3, 2, इस तरह से लास्ट में हमारा लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स में भी लूप जो है आपका क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, राइट। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने और ले लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो फॉर लूप एंड्स व्हेन द लूप इज रिपीटेड फॉर द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने ऑलरेडी आपको एग्जांपल से शो किया है। अब देखिए एक छोटा सा हमने सेगमेंट लिया है, इसमें हमने कुछ और भी मैनिपुलेशन किया है। ए में 0 असाइन किया है, राइट। नाउ एक फॉर आई इन रेंज 4, 8, ठीक है, 4, 8। तो 4 से लेके 7 तक ये लूप चलेगा एंड -1 तक लूप चलता है, राइट। नाउ अब हमने क्या किया, इस फॉर में कुछ हमने स्टेटमेंट्स इफ़ के लिखे हुए हैं, देखिए। नाउ सबसे पहले क्या होगा, आई में 4 असाइन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई में सबसे पहले क्या होगा, 4 असाइन होगा, 4 अभी 7 के एंड लिमिट तक नहीं पहुँचा है तो लूप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, इफ़ आई दैट इज़ 4 mod 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक है, डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो इफ़ का ब्लॉक में स्टेटमेंट क्या हमने दिया हुआ है, a इज इक्वल टू a प्लस आई। तो a की वैल्यू इनिशियल 0 है तो 0 + 4
दैट इज़ 4। तो ए में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब चूंकि आप देख सकते हो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो लूप का स्टेटमेंट नहीं है। पहले चीज़ आपको ये समझनी है, लूप के स्टेटमेंट जो है वो इफ़ है, और इफ़ का स्टेटमेंट क्या है, ए इजिकल टू ए प्लस आई। इंडेंटेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंडेंटेशन आप देख सकते हैं, ये प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी ए की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 हमने मेमोरी में सेव कर रखा है, ये 4 है। अब लूप यहीं से बाउंस बैक करेगा। अब अपडेट हो जाएगी 4 से 5 वैल्यू, तो 5 असाइंड होगा आई में। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी, 5 mod 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो गई। मैंने क्रॉस से दिखाया इसको। जब फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, स्किप हो जाएगा, लूप फिर से बाउंस बैक करेगा। 6 हो जाए, आई की वैल्यू 6 असाइन होगी। ठीक है, अब 6 mod 2 करोगे तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये स्टेटमेंट चलेगा। ए, प्रीवियस ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी, 4 प्लस 6 दैट इज़ 10। ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई अपडेट। फिर लूप बाउंस बैक करेगा 7, आई की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। 7 mod 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो उसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। फिर नेक्स्ट टाइम आप लूप नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट 7 हमारा रेंज की वैल्यू थी। ठीक है, तो अब इस पूरे लूप से आप बाहर आ जाओगे। अब जब बाहर आओगे तो प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट हैं वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होंगे। तो अब आपने क्या किया है, प्रिंट ए। तो ए की जो फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या थी, 10। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा आंसर में, 10। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर लूप। अब इसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए, राइट।